नमस्ते दोस्तों। तो आज हमने प्लेट में सजाया है होली की खास मिठास, घर की बनी सूजी की गुजिया। ये कितनी सुंदर और खस्ता गुजिया बनकर तैयार हुई है, तो हमने पहले से प्लेट में सजा लिया है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि। यहाँ पर हमने लिया है मैदा, जो कि हमारा है 400 ग्राम मैदा है। और यहाँ मैदे वाली हमने छन्नी ली है, इससे हम मैदे को छान लेंगे, ताकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का जो मैदा होता है उसमें थोड़ी बहुत कुछ छिलके आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें छान लेंगे, और छानने के बाद तब इसमें हम घी डाल के यानी मोयन डाल के सानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदे से यही इतना कचड़ा निकला है। तो यहाँ पर हमने छान लिया है, और यहाँ एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे घी मोयन के लिए, ताकि इसी से हमारी एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे मैदे में, हाथों से मिलाते हुए। तो यहाँ पर हम इन्हें दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों की हथेलियों से मैश करते हुए इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। जितना अच्छे से इन्हें आप मिक्स करेंगे, उतनी ही अच्छे से आपकी एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हथेली पर रख कर एक हाथ से और दूसरे हाथ पर रख कर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही अच्छे से मिक्स होगा, तो इस तरह से मुट्ठी में आप लेंगे तो ये एकदम मुट्ठी बन जाएगी। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटे की जैसे इन्हें हम गूँथ लेंगे। तो हमें डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, और ना ही इन्हें हमें हार्ड डो तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट मुलायम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है मैदे को आटे के जैसे। तो चलिए इन्हें एक प्लेट से ढककर इन्हें तब तक 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उधर हमने मैदे को रख दिया है सान कर। अब यहाँ हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होगी, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर देसी घी। घी को डालकर अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी का माप हमने लिया है, इसी कप से हमने 1.5 कप लिया है। अब इन्हें इस तरह से घी में चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। चलाते हुए इन्हें हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। इन्हें हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही अच्छे से खूब खुशबू आने लगेगी, जैसे ही हमारी सूजी पकेगी, इसमें बहुत सुंदर से खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमने सूजी को भून लिया है। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी यहाँ भून गई है, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब इसी पतीले में हम सूजी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब चलिए इसमें डालते हैं चीनी। तो यहाँ पर हमने उसी कप से हम 1.5 कप के करीब चीनी को मिक्सर में डालकर पीस लेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे चीनी का। तो यहाँ पर हमने चीनी को पीस लिया है। अब इसी सूजी में डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने सारी चीनी जो हमने पीसा है डाल लिया है। अब उसी कप से हम 1 कप लेंगे खोआ। तो ये घर का बना हुआ खोआ है और एकदम ताज़ा खोआ है। और यहाँ हमने लिया है ड्राई फ्रूट, काजू बादाम और पिस्ता। इन्हें भी हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे, और पीस कर तब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा ये सूजी थोड़ा गर्म है, तो आराम से आप चम्मच या किसी करछिल से मिलाइए, नहीं हाथ गर्म रहेगा तो जल जाएगा। तो यहाँ पर हमने मिला लिया है अच्छे से, और जैसे सूजी गर्म रहेगी उसी से आपकी चीनी भी अच्छे से पिघल जाएगी, इसी खोए में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो हमने मिला लिया है। और इधर जो हमने डो तैयार करके रखा था, इसे एक बार इस तरह से और मसल लेंगे। मसलने के बाद तब इन्हें हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हमने डो तैयार किया है। तो आप इसी तरह से एकदम ढीला सॉफ्ट तैयार करिएगा, ताकि इसे बाद में हार्ड ना हो। क्योंकि जब गुजिया बनाते समय जो इसका काटने के बाद निकलता है वो हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप एकदम सॉफ्ट बनाएंगे तो अच्छे से आपकी गुजिया बन जाएगी। तो पहले हम पेड़े तैयार कर लेंगे ढेर सारे इस तरह से। तो छोटे छोटे हमें पेड़े तैयार करने हैं। आप चाहें तो एक साथ बड़ी सी पूड़ी बनाकर उससे 3 से 4 गुजिया एक साथ काट सकते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो एक एक गुजिया हम गुजिया की जो साँचा होती है उस पर रख कर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम पूड़ी के जैसे हम बना लेंगे पूरे। तो यहाँ पर हम पूड़ी के जैसे बेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें मोटा नहीं करना है, रोटी के जैसे नहीं बनाना है, उससे पतला रखना है। तो आपकी जब पतला रखेंगे
तो ये गुजिया आपकी बहुत ही अच्छे से एकदम खस्ता मुलायम बनेगी। तो यहाँ पर हमने पूरी के जैसे एक बेल लिया है। अब इसी तरह से चलिए हम पहले जितने पेड़े बनाए हैं उन्हें हम पूरी के जैसे बेल कर इकट्ठा रख लेंगे। तो अकेले जब भी बनाएं तो पहले ढेर सारी पूरियाँ बनाकर रख लें, उसके बाद ही काटे गुजिया, क्योंकि गुजिया में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर हमने ढेर सारी पूरियाँ इस प्लेट में बना कर रख लिया है। अब चलिए अब हम काटते हैं, गुजिया बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने गुजिया वाली सांचा लिया है और यहाँ सूखा मैदा भी लिया है। अब सूखे मैदे में हम इस सांचे को एक बार डुबो देंगे, उसके बाद इसी पर पूरी को रखेंगे। थोड़ा सा हमें इस तरह से झुकाते हुए गुठनी को पकड़ना है, इसे गांव में गुठनी बोलते हैं। और जो हमने स्टफिंग बनाई है अब उसे हम बीच में रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो तेल में ज़्यादा अगर हो जाएगा, ज़्यादा भर देंगे तो तेल में फट जाएगा, क्योंकि ये तेल में जब डालेंगे तो बहुत तेज़ी से फूलता है हमारी ये गुजिया। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है। अब उंगली की सहायता से चारों तरफ हम इसमें पहले पानी लगा देंगे, ताकि हमारी एक भी गुजिया तेल में ना फूटे। जब तेल में अगर गुजिया फूट जाती है तो तेल भी देखने में ख़राब लगता है और गुजिया के ऊपर जो सूजी फैल जाती है अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपकी एक भी गुजिया कहीं भी फटेगी नहीं। इसे आपको हम तेल में तल कर दिखाएंगे, आप देखिएगा कहीं भी एक भी गुजिया हमारी नहीं फूटेगी। तो इस तरह से फूली फूली गुजिया आप देख सकते हैं, हमने एकदम स्टफिंग को भरा है और गुजिया कितनी अच्छे से कटी है। तो चलिए दोबारा भी हम इसी तरह से इस सांचे में रखेंगे और थोड़ा सा झुकाते हुए हाथ में हम इस सांचे को पकड़ेंगे, यानी गुठनी को, तभी ये हमारा स्टफिंग अच्छे से इसमें आएगा। तो इस तरह से हम जैसे हमने पहले काटा है उसी तरह से इसको इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ फिर से पानी लगाएंगे। तो आप पानी ज़रूर लगाइएगा इस तरह से, ताकि आपकी गुजिया कहीं भी फटे ना। अब अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आप मैदे में हमने घी जो डाला है उससे जो खस्ता होता है तेल में पड़ने से खुल जाती है गुजिया। तो पानी लगा के काटेंगे तो ये इसका मुंह जो है अच्छे से चिपक जाएगा और तेल में कहीं भी ये खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से हमने दोबारा गुजिया हम आपको काट के दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से हम पहले पूरी गुजिया को काट लेते हैं, तब फिर तलेंगे। तो यहाँ पर हमने ढेर सारी गुजिया काट ली है और इसी तरीके से हम और जो बाकी है उसको भी काटेंगे। तो तेल को हमने पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था, यानी गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है। एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है, बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है और ना ही आँच को बहुत तेज़ करना है, मीडियम टू फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म है और इसमें हमने 5 से 7 गुजिया एक साथ डाली हैं और डाल दोनों तरफ से इन्हें हम पलट कर पकाएंगे। गुजिया जो होती है ना ये फूल जाती हैं तो एक ही तरफ रह जाती हैं, तो हमें इसी तरह से चम्मच या इस करछिल से पलट कर दोनों तरफ से हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करके हमें पकाना है, तभी हमारी एकदम खस्ता और कुरकुरेदार गुजिया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम इन्हें दोनों तरफ से अलट पलट कर पका लेंगे। तो यहाँ हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन होने वाली है। तो यहाँ पे गुजिया को चलिए, ये हमारी गुजिया पक गई है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से तेल को छन्नी में जो है छान कर और इस पतीले में रखेंगे। उसमें हमने पहले से पेपर लगा दिया था और इसी तरह से हम दोबारा गुजिया को डालेंगे और डालकर इन्हें तलेंगे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए और अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा करके गोल्डन ब्राउन इन्हें हम कर लेंगे और उसी प्रोसेस से इन्हें भी हम पका कर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया को काट कर तल लेंगे। तो यहाँ पर हम गुजिया को इस तरह से पका लिए हैं और करछिल से इस छन्नी में तेल को अच्छे से पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम जिस भगोने में रखे हैं वहाँ रखेंगे। तो चलिए ये इसी तरह से हम पूरे गुजिया को निकाल लेंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी गुजिया की ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए तैयार है होली स्पेशल सूजी की गुजिया, बाहर से खस्ता और अंदर से मीठी लाजवाब ये गुजिया हमारी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम खस्ता गुजिया हमारी इस बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट
क्रिस्पी। और ऐसे ही पारंपरिक रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और आपकी होली शुभ हो और गुजिया के साथ आप एंजॉय करें। हैप्पी होली।